लूका 23 अध्याय और 46 पद में एक चीख की आवाज़ बताई जा रही है, एक बड़ी आवाज़ बताई जा रही है, बहुत तेज आवाज़ निकली है यीशु मसीह के अंदर से। अगर आपको मिल गया तो पढ़ दें। बहुत शब्द से, बहुत सामर्थ्य, पूरी शक्ति लगाकर बोला जी, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया, पर एक काम किया कि आत्मा पिता के हाथों में सौंप दी। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपकी आत्मा भी जब मृत्यु का समय आता है तो खुदा के हाथों में जाती है? आप सौंपें या ना सौंपें, पर जाना तो खुदा के हाथों में है। पर ये वर्ड उन्हीं के लिए लागू होता है जो खुदा में चले हैं, जिन्होंने खुदा की बात को बहुत अच्छे से माना है, आज्ञाओं का पालन किया है और विधियों को अपने समीप रखा है, उसकी कोई भी आज्ञा को भूमि पर गिरने नहीं दिया है। ये उन्हीं के लिए लागू होता है कि वो स्वर्ग लोक में होंगे। जैसे डाकू से बोला गया, जिंदगी भर बुरे काम कर रहा था, पर पश्चाताप और हृदय को उसने बड़ा चेंज किया और यीशु मसीह की तारीफ की। इसी बात से यीशु मसीह ने खुश होकर कह दिया, आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, मतलब मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पर कभी कभी हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो लिखा है कि मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। और कभी कभी हम पढ़ते हैं, जो आज मैंने पढ़ा उसमें लिखा है कि जब हम धर्मी होकर, यीशु मसीह तो बहुत अच्छा धर्मी था, और जब हम धर्मी होकर अपनी आत्मा को छोड़कर निकल जाती है तो खुदा के पास पहुंचती है, स्वर्ग में पहुंचती है और हमें एक अविनाशी देह मिलती है। वो देह इस संसार जैसी नहीं, एक देह मिलती है जो देह कुछ गैब वाली है, आसमानी है। वो ये देह नहीं है जो आज हमारे पास है, पर जब हमारा शरीर से आत्मा निकल जाती है और हमारे काम अच्छे होते हैं, तब वो खुदा के पास पहुंचती है स्वर्गलोक में, और हमें एक देह मिलती है, अविनाशी देह। वो फिर कुछ नाश नहीं हो सकती, उसकी हमें चिंता करनी है। आपने यीशु मसीह को देखा और यहाँ तक कि मरियम उसे छूने लगी, तीसरे दिन जी उठने के बाद जब वो उस देह में चल फिर रहा था। ये देह संसारिक या अविनाशी देह थी जो मुर्दों में से निकलकर, कब्र में से निकलकर वो फिर से लोगों के साथ चल रहा था। पर जब स्त्रियों ने और मरियम ने उसे छूना चाहा तो उसने कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं पहुंचा। वो छू के देखना चाह रही थी कि मैं छू के देखूं क्या यीशु मसीह तो ही है, पर वो अविनाशी देह में आ गया था, वो स्वर्गीय देह में आ गया था, उसने मना कर दिया। पर स्थिति जब आती है तो यीशु मसीह अपने आपके विचार को और वो जो चाहे वो कर भी सकता है। जब थोमा ने विश्वास नहीं किया, तब यीशु मसीह ने क्या किया? उसके विश्वास को जीवित रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए क्या किया? तो मेरे पंजर में हाथ डाल के देख, ये वहीं पे जो भाला मुझे मारा गया था, बल्लम मारा गया था, वो देखिए यहाँ पे। उसने देखा और कहा कि सच में तू प्रभु है, तो यीशु मसीह है। वो सोचा कोई और आत्मा होगी, कोई और शरीर होगा, कोई और होगा, पर अविश्वास के कारण यीशु मसीह ने उस पर प्रकट कर दिया अपने आप को और मरियम को छूने से मना कर दिया, क्योंकि अभी उसे स्वर्ग पे उठाया जाना था। 40 दिन तक देह का, अविनाशी देह के साथ यीशु मसीह का दुनिया में रहना
लोगों को हिम्मत बढ़ाना, साहस देना, सामर्थ्य देना, शक्ति देना, वो भूल न जाए मुझे। इसलिए वो 40 दिन रहा और उनके बीच में रहकर उनसे बातें की, उनसे मुलाकातें की, उनके साथ खाया पिया। शायद उस अविनाशी देह में हम लोग खा पी नहीं सकते, या हम उनकी संगति में जैसे यीशु मसीह ने करके दिखाया वैसा हम नहीं कर सकते। ये तो स्वर्गीय बातें हैं, इसको समझना बहुत मुश्किल है। पर स्तेफनुस ने भी खुदा के यीशु मसीह के बहुत नज़दीक आने के बाद उसने कहा, यीशु मसीह से पहले ये शब्द हमने उसके सुने थे जब उसको पथराव कर करके मार डाला गया। तब उसने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी आत्मा तेरे हाथों में। हमारी आत्मा की कदर है, शरीर की कोई कदर नहीं। शरीर तो नाशवान है, मिट्टी से आया है, मिट्टी में चला जाएगा। पर आत्मा जब हमारे भले काम होंगे, जब धार्मिकता के काम होंगे, जब हमारे बिब्लिकल बेस हमारी लाइफ होगी, तब स्वर्गीय स्थानों में हम वास करेंगे। हमारे लिए यीशु की सेकंड कमिंग शायद है या नहीं है, मेरी नॉलेज में तो अब नहीं है। जो विश्वास कर चुके, जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, जो पृथ्वी पर रह गए हैं, जिन्होंने पाप भी किया, गलतियां भी की, यीशु मसीह को भी जाना और ये भी और वो भी, तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर करते रहे, उनके लिए सेकंड कमिंग का आना और उसमें भी छांटा जाना, उसमें भी छांटा जाना है। दो लोग एक पलंग पे सो रहे होंगे तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग खेतों में होंगे तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ये सब बातें हमें दिखाती हैं कि विश्वास और अविश्वास, एक घर में दो लोग, एक विश्वास में एक अविश्वास में, सेकंड कमिंग एक अजीब दौर होगा, एक अजीब चीज़ें होंगी। पर आज हमारी बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। अगर सौंपना है तो आत्मा भी उतनी अच्छी होनी चाहिए कि यीशु मसीह लेकर, मुझे याद है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, एक दिन जब तुम वहाँ से कूच करोगे, दुनिया छोड़ोगे, तब मेरे पास पहुँचोगे। पौलुस कहता है कि जी तो चाहता है कि अभी कूच करके मसीह यीशु के पास जा पहुँचूं, पर मुझे इस जीवन में, इस शरीर में रहकर बहुतों को, बहुत अधर्मियों को धर्मी बनाना है। मकसद उसका है कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक उसके काम को करता रहूं। कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जो आवाज़ थी, उस आवाज़ में इतना दर्द था कि वहाँ के सिपाही, वहाँ के लोग, अथॉरिटी कहने लगे, सचमुच ये धर्मी मनुष्य था। जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, पर आज उनकी बुद्धि घूम गई है और विश्वास कर रहे हैं। ये आवाज़ सिर्फ खाली आवाज़ नहीं थी, इस आवाज़ ने मंदिर के पर्दों को 2 टुकड़े कर दिया था। बड़े से बड़े ऐसी सामर्थ्य के काम दिखा दिए थे। ये चीख एक छोटी मोटी चीख नहीं थी जिसने सबको हिला के रख दिया। याजक डर गए, यहूदी घबरा गए, फरीसी छोड़ छोड़ भागने लगे, कहने सच में ये धर्मी मनुष्य था। हमने तो इसकी इबादत नहीं की, पर हमने जान लिया कि ये धर्मी मनुष्य था। पहला पतरस 3 अध्याय। अब यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाने के लिए कुछ तरीके छोड़ गया। वो कुछ बाइबल में लिखी गई बातें जो अपने चेलों को, जो अपने प्रेरितों को उसने बताया कि तुम्हें लिखना है ये, और तुम लिखो, ताकि लोग मेरी तरह जब अपनी शरीर को छोड़ेंगे तो कहेंगे कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जी, पहला पतरस 3 अध्याय 21 और 22 पद। और उसी पाने का दृष्टांत भी, जी, अर्थात बपतिस्मा, जी, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बपतिस्मा जो बचाता है, है। बपतिस्मा मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ क्योंकि बपतिस्मा होने वाले हैं आगे। अगर आपको बपतिस्मा कराना तो नाम लिखवाइएगा मेरे पास। तो फिर से पढ़िए। और पाने का दृष्टांत भी, जी, एक दृष्टांत है ये, पानी का अर्थात दृष्टांत। बपतिस्मा, जी,
यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें बचाता है। क्या बचाता है? बपतिस्मा। अगर पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है तो तुम्हें बचा नहीं रहा। इसका मतलब बचाता तभी है जब तुमने बपतिस्मा लिया है। जी, उसके शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर गंदा गंदा रहने तो कोई बात नहीं। जी, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा लेने के बाद ये वाला काम हमें करना है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। वश में हो जाना। मैंने देखा कि जब कोई मर जाता है तो उसको बहुत नहलाना धुलाना और उसके बाद स्प्रे करना और ये करना वो करना। मैं तो अभी कलीसिया के सामने कहता हूँ कि मुझे नहलाने की जरूरत नहीं है। बाप बेटे को नहलाना पड़ता है। हमने अपने बाप को नहलाया, पर मुझे नहलाने की जरूरत नहीं है। हमने बपतिस्मा लिया है, हमने शुद्ध विवेक पाया है, हमारे पास शुद्ध आत्मा है और अब हमें वो वाला स्नान नहीं चाहिए। जैसी हालत है वैसी हालत में, क्योंकि आत्मा जाएगी, शरीर तो मिट्टी में जाना ही जाना है, तो नहलाने की जरूरत नहीं है। हमने और भी जिनके पास मजबूरी थी उनके फैमिली में हमने उनको नहला दिया। बुजुर्ग को हमने नहला दिया क्योंकि वो नहीं नहला पा रहे थे, और हमने उनको नहला दिया क्योंकि हम दिलेर और हिम्मत रखते थे कि हमने कहा नहीं है तो चलो अच्छी बात है, एक बुजुर्ग है उनको जरूर नहला देते हैं। वो नहीं कह रहे कि अगर तुम ही कर दो तो अच्छी बात, हमने काम कर देते। वो स्वर्ग पर हेलो? जाकर हाँ, परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है और स्वर्गदूतों, अधिकारियों और शक्तियों को उसके अधीन किया गया है। हम यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को पूरा करना बहुत अवश्य है, वरना हम अधूरा जीवन जी रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा। हाँ, आप देखने में तो लगता है कि आप चर्च आ रहे हो, आप क्रिश्चियन हो, आपका नाम क्रिश्चियन है, आप कोई पूछता है तो आप बताते हो कि हम क्रिश्चियन हैं और हमारी ये है। अब ये क्रिश्चियन की डेफिनेशन एक अंग्रेज़ बता रहा था, और बता रहा था कि ड्रग्स लेने वाला, शराब पीने वाला, वो पता नहीं किस कंट्री की बात कर रहा था। क्रिश्चियन आज़ाद ज़िंदगी है, उड़ाऊ ज़िंदगी है, ख़राब ज़िंदगी है, पर हम कहते हैं तुम जैसे भी हो, हमारे इंडिया में तो ये बहुत अच्छी ज़िंदगी है। क्रिश्चियन ज़िंदगी बहुत अच्छी है। जो मानते हैं थोड़ा मानते हैं, जो पूरा मानते हैं, सब तरह से वो अच्छी ज़िंदगी है। समय बहुत है तो इसलिए हम बहुत कट शॉर्ट करेंगे। आशा है कि हम शरीर छोड़ेंगे और जैसे डाकू जा सकता है फिरदौस में, तो आपने तो बहुत इबादतें अटेंड करी हैं और आप पश्चाताप करते हैं। आपका हृदय बहुत अच्छा है, विवेक आपका शुद्ध है, आत्मा आपकी शुद्ध है, हृदय आपके बहुत यीशु मसीह के इस वेदना में जुड़ा रहा है, इन तकलीफ़ों में जुड़ा रहा है, तो आपके लिए फिरदौस का रास्ता खुला हुआ है। विश्वास कीजिए कि आपके लिए फिरदौस का रास्ता खुला हुआ है। फिलिपियों 3 अध्याय और 21वां पद पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय और 21। कौन? यीशु मसीह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, जी, अपनी दीनहीन देह के रूप बदलकर हाँ, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमें वो अपनी महिमा के अनुकूल बना लेगा। वो हमें सारी सामर्थ उसके अंदर है। हमारे अंदर जो कमियां वो निकाल कर वो छांट के अलग कर देगा और अपनी महिमा के योग्य आपको बना देगा। आप उसके साथ चलिए, तो थोड़ा चलिएगा, थोड़ा वो बना देगा। जितना आप चल रहे हैं, पर ज़रूरत इस बात की है कि नियमों का पालन करना आवश्यक है। मेज़ में शामिल होना और बपतिस्मा लेना, अगर ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप स्वर्गीय राज्य में दाखिल होने के लिए
निकोदेमस से भी यीशु मसीह ने कह दिया था, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। इतना काबिल आदमी, पूरी मूसा की पुस्तक उसको रटी थी, पूरा पुराना नियम वो जानता था, बहुत काबिल आदमी था, पर यीशु मसीह ने उससे मना कर दिया कि तुम स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। पर हमारे लिए ऑप्शन खुला है, जो बपतिस्मा ले लेते हैं, जो मेज में शामिल होते हैं और जो शुद्ध विवेक रखते हैं, शुद्ध आत्मा रखते हैं, अपना अच्छा हृदय रखते हैं और यीशु मसीह में लगे रहते हैं, समय समय से उसके कामों को करते हैं और उसके लिए अपने आप को बलिदान होने जैसा बना देते हैं। हमें भी तो सेक्रीफाइस करना है, किसी किसी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना है। हमारे सामने बहुत सी चीज़ें आती हैं जिनको हमको सेक्रीफाइस करना होता है। अब बिजनेस छोड़ना एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। हर समय जेब में पैसे बने रहते थे, 10,000 5,000 तो ऐसे करके निकालते थे, पर सेक्रीफाइस करना है। मैंने कहा कि 66 साल से अब मैं यीशु मसीह का काम करूंगा, अब मैं मुड़कर नहीं देखूंगा और पीछे बिजनेस की तरफ से थोड़ा मन हटाऊंगा और अपने आप को खुदा के लायक बनाने की कोशिश करूंगा। इसलिए ये 2-4 दिन के हफ्तों की बीमारी वो तो बिल्कुल बहुत कमज़ोर कर चुकी थी, लग रहा था कि बचेगा कि नहीं बचेगा, पर चलना फिरना ज़ीरो से बनाकर यीशु मसीह फिर से उठाता है और फिर से नई चीज़ें बनाता है। उसने हमको इन्हीं 1 महीने के अंदर ज़ीरो कर दिया और ज़ीरो के बाद फिर से एक नई सामर्थ दी, नई शक्ति दी, नया बल दिया, नई खूबी दी। हम कहते थे क्या यीशु मसीह हम जैसे हेल्दी थे वैसे हेल्दी हो जाएंगे, जैसे बोलते थे क्या हम वैसे बोल पाएंगे, हमारा गला चौक हो चुका, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमारा वो, सब चीज़ें लौट आई, सब चीज़ें लौट आई, क्योंकि हमें स्वर्गीय स्थानों में पहुंचना है। सिर्फ डाकू से वायदा नहीं करता, वो हम सब से वायदा करता है। आपके लिए भी उसका वायदा है। जब उम्र बढ़ेगी, जब आपका ईमान बढ़ेगा, तब आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए दिखाई देंगे और सीधे आपको स्वर्ग लोक में पहुंचाया जाएगा। 2 जगहें दिखाई जाती हैं कि जहाँ पर आत्माओं को रखा जाता है, एक स्वर्गीय स्थान है और एक और है जगह खत्ते हैं जहाँ पर आत्माओं को इकट्ठा किया जाता है। और जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग में आएगा तब आत्माओं को छोड़ दिया जाएगा, जाओ जाओ अपने अपने शरीरों में जाओ, अपने अपने शरीरों में जाओ। तो कब्रों से लोग जमीन फाड़ कर निकल आएंगे। खत्तों में रखा जाना बेहतर है, वो तो मुर्गी की ढाबली हो गई है, मुर्गी को एक ढाबली में बंद कर दे रहो। और स्वर्गीय स्थानों में तो होशन्ना होशन्ना सब बोल रहे, तुम भी पीछे पीछे होशन्ना बोलो, आमीन आमीन सब बोल रहे, तुम भी बोलो। वो काब जहाँ रखा हुआ है, जो वर्तमान रखा है, वो चीज़ें रखी हैं, और जो मोस्ट होली प्लेस है, होली प्लेस है, आप उसको देखने पाओगे। असली यरूशलेम स्वर्ग में जो है उसकी हकीकत को देखने पाओगे। पर खुदा के कायदों में चलोगे, यीशु मसीह की बातों को मानोगे, ज़िंदगी को वैसे ही बनाओगे, तो सब परिस्थितियाँ ऐसी अनुकूल हो जाएंगी कि यीशु मसीह कहता मैं अनुकूल कर दूंगा, तुम थोड़ा तो पढ़ो, हम थोड़ा कर देंगे, और उसके बाद तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में रहने की जगह मिल जाएगी। कई बार वचन में लिखा, मेरे यहाँ रहने के बहुत से स्थान है ना। खाली हम लोग कब्रों तक ही, जब ग्रेवयार्ड में होते हैं तब तो हम बड़ा सर झुकाते हैं, हाँ भैया ये ज़िंदगी तो छोटी सी है, थोड़ी सी है। अभी और ग्रेवयार्ड के गेट से बाहर निकले, गुमटी में रुके, कहेंगे ज़रा सा गुटखा देना, और उधर चाय पी लेते हैं। जो और पीने वाले हैं वो अलग अलग अपने शॉप पे चले जाते हैं। वहाँ तक तो हम बड़े अंत मालूम हो जाता है ना हमारा, कि अंत क्या है हमारा, हमें अपना अंत। इसीलिए दाऊद कहता है मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। ये समझ सबके पास होनी चाहिए, हमें अपने दिन गिनने की समझ होने पाई। अब हम दिन गिन 65 के बाद 66 से हम अपने दिन गिन रहे हैं। कितने दिन यीशु मसीह तुम हमको जिंदा रखोगे, कितने दिन हम तुम्हारा प्रचार करेंगे, कितने दिन नहीं करेंगे, क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे।
पर यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्गीय स्थानों में बहुत से घर बना रखे हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अपनी आत्मा सौंपने के लिए आपको तैयारी करनी है। हम अपना क्या क्या सौंप रहे हैं यीशु मसीह को। यूँ तो अगर कोई कहे तो हम भाई डोनेशन भी दे देंगे, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, पर आत्मा सौंपने के लिए बड़ी तैयारी चाहिए। यीशु मसीह ने तो सब भले काम करके जो कुछ सहा है वो हम सह नहीं सकते, पर फिर भी कोशिश करना चाहिए कि हम जितने कदम चल सकते हैं यीशु मसीह में, धार्मिकता के कदम चल सकते हैं, उनको पूरा करें। और जिसमें बपतिस्मा और मेज़ में शामिल होना एक मसीही जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। तभी आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे, वरना आप खत्तों में डाले जाएंगे। और फिर आपका जब न्याय हो जाएगा उसके बाद आपके लिए मालूम होगा, आपका जो विश्वास कर चुके, जो आ चुके यीशु मसीह में, उनके न्याय की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यीशु मसीह जान चुका है कि तुमने कितने गलत किए, तुमने पश्चाताप कर लिया, अगली ज़िंदगी तुम शुरू कर रहे हो, ये वाली ज़िंदगी में कोई गलत काम ना करना और आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। तब आप कह सकते हैं यीशु मसीह, मैं अपनी भी आत्मा, जैसे तूने कहा था वैसे भी अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आइए दुआ करें।